रात में जंगल शांत है। अचानक नाग की फुफकार की आवाज आती है। धरती में हल्का कंपन होता है। पाशुपति ध्यान से आंख खोलता है। उसके भीतर त्रिशूल की धड़कन तेज हो जाती है। एक आवाज गूंजती है, अब तू छिप नहीं सकता। पाशुपति उठता है। दूर गांव से एक बच्ची की चीखने की आवाज आती है। पाशुपति रुकता है, सांस गहरी हो जाती है। फिर वह दौड़ता है। पेड़ पीछे छूटते हैं। पुराना कुआं के पास 3 आदमी हाथों में रस्सी लिए खड़े हैं। बीच में एक बच्ची। बच्ची रो रही है। उनमें से एक आदमी ने कहा, आज तांत्रिक खुश होगा। हवा ठंडी हो जाती है। ऊपर से एक साया आता है और जमीन पर भारी प्रहार करता है। उसके प्रहार से धूल का गुबार उठता है। तीनों आदमी पीछे गिरते हैं। पशुपति धीमी और गहरी आवाज में बोलता है, उसे छोड़ दो। वे तीनों हंसते हैं। एक बच्चा बचाने आया है। पहला आदमी पशुपति की ओर दौड़ता है। पाशुपति हाथ बढ़ाता है और हवा जम जाती है। आदमी गिर पड़ता है। दूसरा आदमी चाकू निकालता है, पर पाशुपति घूमता है। धरती से पत्थर उठते हैं। उस आदमी का चाकू छूट जाता है। तीसरा आदमी भागने लगता है। तभी वहां नाग फुफकारता है। आदमी रुक जाता है। पाशुपति आगे बढ़ता है। आवाज शांत लेकिन भारी, आज छोड़ा, अगली बार नहीं। तीनों कांपते हैं, भाग जाते हैं। बच्ची उसे देखती है। बच्ची को पहले डर फिर राहत मिलता है। वह पूछती है, आप कौन हो? पाशुपति रुकता है। पहली बार उसे जवाब नहीं आता है। फिर वह बोलता है, कोई जो डर को लौटने नहीं देगा। पशुपति बच्ची को घर की दिशा दिखाता है। जैसे ही वह मुड़ता है, उसके पीठ में जलन होती है, जिसका कारण एक तीर है जो उसके पीठ में आकर लगी है। वह घुटनों पर आ जाता है। पेड़ के पीछे से वही तांत्रिक निकलता है। शिकार तू नहीं था, परीक्षा थी। पाशुपति दर्द के बावजूद खड़ा होता है। उसकी आंखें चमकती हैं लेकिन नियंत्रित। वह बोलता है, आज नहीं। धरती हिलती है, धुआं होता है। धुआं जब साफ होता है, तांत्रिक गायब हो जाता है। पहाड़ी पर सुबह की पहली रोशनी पड़ती है। पाशुपति खड़ा है और नीचे गांव दिखता है। उसके सीने में शांति और भार दोनों है। एक आवाज गूंजती है, पहला शिकार नहीं, पहली रक्षा थी। गांव की गलियों में लोग फुसफुसा रहे हैं, कल रात कुएं के पास कुछ हुआ था। 3 आदमी घायल मिले, बच्ची बच गई। एक बूढ़ी औरत कांपते हुए कहती है, वो कोई इंसान नहीं था। चाय की दुकान पे गांव वाले जमा होते हैं। एक आदमी कहता है, मैंने देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। दूसरा आदमी कहता है, वो श्मशान की तरफ से आया था। तीसरा आदमी धीमे से कहता है, कहीं वही श्मशान वाला लड़का तो नहीं। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। झोपड़ी के पास धरा पानी भर रही है। लोगों की बातें उसके कानों तक पहुंचती हैं। वह पाशुपति को देखती है। वो शांत बैठा है, लेकिन उसकी पीठ पर हल्का सा घाव है। धरा चौंकती है और पूछती है, ये कैसे लगा? पाशुपति नजरें चुरा लेता है और कहता है, गिर गया था मां। धरा समझ जाती है कुछ बदल रहा है। शाम में पाशुपति अकेला है। हवा चलती है। पेड़ों की सरसराहट में एक आवाज आती है, नाम। नाम बिना शक्ति अधूरी है। वह घूमता है। अंधेरे में वही नाग दिखाई देता है। नाग की आंखें चमकती हैं। जंगल का केंद्र में धरती पर जलता हुआ चिन्ह है त्रिशूल का। हवा गूंजती है और एक आवाज आती है, जब लोग डर में नाम लेते हैं तभी रक्षक जन्म लेता है। पाशुपति की सांस तेज हो जाती है। वह पूछता है, मैं क्या हूं? आवाज आती है, जो पशुओं, निर्बलों और धरती की रक्षा करे। गांव में उसी समय एक बच्चा गिर जाता है। भीड़ लगती है। अचानक छत पर एक साया दिखता है। कोई चिल्लाता है, वो फिर आ गया। एक बूढ़ा आदमी कांपते स्वर में बोलता है, पशुपति, महादेव का नाम। भीड़ दोहराती है, पाशुपति। जंगल में पाशुपति का शरीर कांपता है। उसके नाम की गूंज उसके भीतर उतरती है। सीने पर त्रिशूल हल्का जलने लगता है। वह घुटनों पर बैठ गया, लेकिन टूटता नहीं है। वह बोलता है, अगर यही मेरा नाम है तो मैं इसे निभाऊंगा। गुफा में दिए बुझ जाते हैं। तांत्रिक मुस्कुराता है और कहता है, नाम मिल गया, अब खेल शुरू होगा। वह खोपड़ी उठाता है, बोलता है, नाम के साथ दुश्मन भी आते हैं। रात में धरा दीपक जलाती है। पाशुपति पास बैठा है। धरा अचानक कहती है, तू कहीं जाता है ना रात में? पाशुपति चुप है। धरा उसका सिर सीने से लगा लेती है और कहती है, जो भी है सावधान रहना। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। सुबह में बस्ती में अजीब बेचैनी है। पक्षी शोर नहीं कर रहे। धरा पानी लेने जाती है। रास्ते में लोग चुप हैं। एक औरत धीमे से कहती है, आज रात कुछ होने वाला है। पाशुपति झोपड़ी के बाहर बैठा है। अचानक उसकी छाती में जलन होती है और त्रिशूल का निशान हल्का चमकता है। वह घबरा जाता है। आज कुछ गलत है। दोपहर में बस्ती के बीच में अचानक आसमान फटने जैसी आवाज आती है। कुएं से काला धुआं उठता है। कुएं से 3 छायाएं निकलती हैं। लोग चिल्लाते हैं, बच्चे रोते हैं। धरा गिर जाती है।
पाशुपति दौड़कर आता है। वह धरा के सामने खड़ा हो जाता है। मां, पीछे रहो। लोग चौंक जाते हैं। ये तो वही श्मशान वाला लड़का है। एक छाया सीधे धरा की ओर बढ़ती है। पाशुपति चीखता है नहीं और हाथ बढ़ाता है। धरती कांपती है, छाया जल जाती है। लेकिन उसी पल पाशुपति जमीन पर गिर पड़ता है। लोग डर से पीछे हटते हैं और कहते हैं, ये बच्चा, ये ही है। दूसरी छाया हमला करती है। पाशुपति दर्द में खड़ा होता है। उसके आंखों में डर नहीं है। अगर किसी को छूना है तो पहले मुझे पार करना होगा। पशुपति जोर से पैर पटकता है। धरती से पत्थर उठते हैं और छाया चीखते हुए राख बन जाती है। पूरा गांव देख रहा है। तीसरी छाया रुक जाती है। आकाश में आवाज आती है, रुक जाओ। तांत्रिक दूर पहाड़ी पर प्रकट होता है और कहता है, देख लिया सबने, अब तू छिप नहीं पाएगा बालक। वह हंसता है और कहता है, यही है कीमत। धुआं में वह गायब हो जाता है। गांव में सन्नाटा पसरा है और लोग पाशुपति को घेर लेते हैं, कुछ डर से, कुछ गुस्से से। एक आदमी कहता है, इसकी वजह से हमला हुआ। एक औरत कहती है, इसी ने बचाया भी। धरा उठकर खड़ी होती है। कांपती आवाज में कहती है, ये मेरा बेटा है और अगर ये पापी है तो सबसे पहले मैं दोषी हूं। सन्नाटा हो जाता है। रात में पाशुपति घुटनों पे सिर को रखकर अकेला बैठा है और मन में सोचता है, अगर मैं न होता तो मां सुरक्षित रहती। पहली बार उसके आंसू गिरते हैं। नाग दूर से देखता है पर कुछ नहीं कहता। सुबह में पाशुपति घर छोड़ता है। धरा देखती रहती है और पूछती है, कहां जा रहा है? पाशुपति बोलता है, जब तक समझ नहीं आता मैं क्या हूं, मैं किसी के पास नहीं रह सकता। वह चलता है, बिना साया, सिर्फ एक लड़का जिसे अब पूरी दुनिया जानती है। महादेव की आवाज आती है। जब रक्षक पहचाना जाए तो यात्रा शुरू होती है। सुबह की ठंडी हवा में पाशुपति पहाड़ी रास्ते पर चलता है। झोपड़ी धुंध में खो जाती है। वह एक पल के लिए रुकता है, फिर आगे बढ़ जाता है। धीमे से कहता है, मां, माफ करना। घना जंगल है और सूरज डूबता है। पाशुपति आग जलाने की कोशिश करता है और आग जल जाती है। अंधेरा गहराता है। आवाजें आती है पत्तों की, जानवरों की, अनजान सरसराहट की आवाज से। वह डरता है लेकिन भागता नहीं। दूसरा दिन, पेट में दर्द है, हाथ कांपते हैं। वह नदी से पानी पीता है। अचानक पीछे से गुर्राहट की आवाज आती है। एक जंगली भेड़िया है। पाशुपति पत्थर उठाता है और हाथ रुक जाता है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। भेड़िया कुछ पल उसकी आंखों में देखता है और फिर पीछे हट जाता है। दोपहर में तेज धूप होती है। पाशुपति बेहोश होकर गिर पड़ता है। धरती पर गिरते ही त्रिशूल का निशान जल उठता है। हवा घूमने लगती है। पेड़ हिलते हैं। पाशुपति चीखता है, नहीं, मैं ये नहीं चाहता। हवा रुक जाती है। शांति। धुएं के बीच एक साधु प्रकट होता है। जटाएं, भस्म, आंखों में गहराई। शक्ति को दबाने से वो और उग्र होती है। बालक। पाशुपति चौंकता है। आप कौन हैं? साधु मुस्कुराता है, जो तुम्हारे डर को पहचानता है। साधु बोलता है, तू भागा नहीं, इसलिए वन ने तुझे स्वीकार किया। पाशुपति, मेरी वजह से लोग खतरे में पड़ते हैं। साधु, शक्ति कभी डर का कारण नहीं होती। साधु जमीन पर लकड़ी से रेखा खींचता है, या तो इसे नियंत्रित कर या ये तुझे तोड़ देगी। साधु आंखें बंद करता है। अचानक जंगल बदल जाता है। पाशुपति खुद को देखता है। धरा घायल है, गांव जलता हुआ। वह चीखता है, रुक जाओ। वह दौड़ता है लेकिन सब धुआं बन जाता है। साधु की आवाज आती है, ये भविष्य नहीं, तेरा भय है। रात में अग्नि जल रही है और पाशुपति ध्यान में बैठा। साधु बोलता है, शक्ति बाहर नहीं, सांस के साथ भीतर जाती है। पाशुपति की सांसें स्थिर होती हैं। त्रिशूल की जलन धीमी पड़ती है। पहली बार शांति मिलती है। तांत्रिक की गुफा में हड्डियां कांपती हैं। वह कहता है, वो वन में है, अकेला। वह मुस्कुराता है। वनवास सबसे आसान शिकार होता है। सुबह में जंगल में धूप उतरती है। पाशुपति आंख खोलता है, पहले से अलग और शांत, सचेत। साधु गायब हो जाता है। जमीन पर सिर्फ निशान, त्रिशूल और नाग। एक आवाज आती है, महादेव। वन ने उसे तोड़ा नहीं, तराशा है। जंगल फैला हुआ और उसके बीच एक बालक जो अब भाग नहीं रहा। जंगल में पाशुपति ध्यान में बैठा है। अचानक धरती कांपती है और उसकी सांस टूट जाती है। आंखें खुलते ही आकाश फटता है और दो दृश्य उसके सामने आता है। एक ओर धरा खून से लथपथ जमीन पर पड़ी, दूसरी ओर एक पूरा गांव आग में घिरा है। महादेव की गूंज, तुझे चुनना होगा। पाशुपति कांपता है, नहीं, कोई और रास्ता होगा। सब स्थिर हो जाता है। आग नहीं फैलती। धरा की सांस थमी है। सिर्फ पाशुपति चलता है। वह दोनों ओर देखता है। उसके आंखों में आंसू है। धरा की आवाज, स्मृति में, तू जो सही समझे
वही करना। गांव की चीखें सुनाई देती है। बचाओ! पाशुपति सिर पकड़ लेता है। मैं बच्चा हूं। धुएं से तांत्रिक प्रकट होता है। हौंसते हुए कहता है, देवता भी मजबूर करते हैं। वह गांव की आग की ओर इशारा करता है। उन्हें बचा तो मां मर जाएगी। पाशुपति आंखें बंद करता है और सांसें गिनता है। साधु की सीख याद आती है। शक्ति डर से नहीं, संतुलन से चलती है। वह जमीन पर हाथ रखता है। धरती दो भागों में कंपन करती है। एक ओर मां के पास नाग प्रकट होता है, दूसरी ओर गांव के आग पर ठंडी हवा चलती है। पाशुपति चीखता है, मैं एक नहीं चुनूंगा, मैं दोनों बचाऊंगा। गांव की आग बुझती है। नाग धरा की रक्षा करता है, लेकिन पाशुपति गिर पड़ता है। नाक से खून बहने लगता है। त्रिशूल का निशान गहरा जलता है। महादेव की आवाज आती है, दोनों बच गए, लेकिन कीमत तूने चुकाई। समय फिर चलता है। गांव बचा, धरा जीवित है, लेकिन पाशुपति बेहोश। लोग उसे उठाते हैं। पहली बार डर नहीं, सम्मान से। तांत्रिक दूर से देखता है, उसकी मुस्कान, और कहता है, अब तू जान गया, हर शक्ति जख्म छोड़ती है। यह बोलकर वह गायब हो गया जाता है। रात में पाशुपति नींद में है। सीने पर त्रिशूल धीरे धड़कता है। महादेव की आवाज आती है, आज तूने देवों का मार्ग चुना, कल मनुष्यों का बोझ उठाएगा। आकाश में बादल छाए हुए हैं और त्रिशूल की चमक आती है। सुबह में जले हुए घरों से धुआं उठ रहा है। औरतें रो रही हैं, मर्द राख हटाते हैं। बीच में पाशुपति बैठा है, थका हुआ, खामोश। कुछ लोग उसे डर से देखते हैं और कुछ श्रद्धा से। एक आदमी धीमे से कहता है, अगर ये न होता, हमला ही न होता। दूसरा आदमी कहता है, लेकिन इसने बचाया भी तो। तीसरा कड़वा बोलता है, बचाया या दिखाया। फुसफुसाहट हवा में फैलती है। धरा आती है, कमजोर लेकिन जीवित। पाशुपति दौड़कर कहता है, मां। धरा उसे गले लगाती है। भीड़ देखती है। एक औरत फुसफुसाती है, इसके लिए नाग आए, सामान्य नहीं है। शाम में चौपाल में गांव के बुजुर्ग बैठे हैं। एक आदमी कहता है, मैंने देखा, ये आग के बीच खड़ा था। दूसरा आदमी कहता है, इसके शरीर पर निशान चमकता है। तीसरा कहता है, तांत्रिक इसे ढूंढ रहा था। बुजुर्ग कहता है, जहां तांत्रिक जाते हैं वहां अशांति आती है। सबकी निगाह पाशुपति पर है। एक युवक आगे आता है और पशुपति से पूछता है, अगर तू रक्षक है तो मुसीबत क्यों आती है? पाशुपति चुप, आंखें झुकी हुई। धरा बोलने लगती है, वो बच्चा है, लेकिन भीड़ रुकती नहीं। पाशुपति की सांस तेज हो जाता है और त्रिशूल का निशान हल्का जलता है। वह पीछे हटता है, मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता। भीड़ में से आवाज आती है, लेकिन नुकसान होता है। एक पत्थर पशुपति के पास आकर गिरता है। अचानक वही पत्थर अपने आप टूट जाता है। भीड़ सन्न। कोई चिल्लाता है, देखा, यही है। डर तेज हो जाता है। धरा आगे आती है, कांपती पर मजबूत आवाज में, अगर मेरा बेटा इस गांव का डर है। वह पाशुपति का हाथ पकड़ती है, तो हम चले जाएंगे। सन्नाटा छा जाता है। पाशुपति की आंखें भर आती हैं और कहता है, मां। तांत्रिक दूर पहाड़ी पर बैठकर हंसता है। वह कहता है, अफवाह से तेज कोई हथियार नहीं। वह हवा में मंत्र फेंकता है। गांव की मशालें तेज जलने लगती हैं। रात में मशालें जलाकर लोग इकट्ठा होते हैं। कोई चिल्लाता है, इसे जाने दो या बांध दो। तनाव चरम पर है। तभी पाशुपति आगे बढ़ता है और कहता है, अगर मुझे जाना है तो मैं अकेला जाऊंगा। धरा रोती है। पाशुपति पीछे नहीं देखता। वह अंधेरे रास्ते पर चलता है। पीछे गांव, आगे अनजान रास्ता। महादेव की आवाज आती है, जब रक्षक पर संदेह हो तो वह सबसे अकेला होता है। आकाश में बादल है और दूर त्रिशूल के आकार में बिजली चमकती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।